और घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉक, CLOCK। तो ये डाल लो। अब घड़ी में किस किस तरह के सवाल बनते हैं, नहीं वो समझा दे पहले, तुम्हें शुरू से ही समझा दे रहे हैं। तो देखो घड़ी में कैसे कैसे सवाल आते हैं, मैं पहले तो तुम्हें सवाल बता दे रहा हूं। जब घड़ी आप पढ़ोगे तो आप सबसे पहला सवाल देखोगे प्रतिबिंब से संबंधित, प्रतिबिंब से संबंधित, प्रतिबिंब से संबंधित, ठीक है। यानी प्रतिबिंब आपका दे रखा होगा, उसमें पूछ लेगा घड़ी में कि भी इस प्रतिबिंब, इस वाले समय का प्रतिबिंब बनेगा तो उसका कितना समय होगा। यानी एक घड़ी का समय दे रखा होगा तुम्हें, दूसरी घड़ी का समय पूछ लेगा, तो प्रतिबिंब से संबंधित बनेंगे। दूसरे सवाल कौन से बनेंगे? दूसरे सवाल बनेंगे तुम्हारे एंगल से संबंधित, यानी एंगल मतलब कोण निकालना। कोण पूछ सकता है कि इतने डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, इतने डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ठीक है ना, या कितने बजे इतने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना, समय देके पूछ सकता है, या फिर कोण से तुम्हें समय पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछेगा? तीसरे होते हैं डायल बेस्ड, डायल बेस्ड, डायल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। डायल मतलब घड़ी का जो डायल होता है ना, घड़ी का डायल देखा है किसी ने? ये घड़ी का डायल जो होता है, घड़ी ऐसा होती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं 12, फिर इधर लिखा होता है 6, इधर 3, फिर इधर 9, फिर इनके बीच में और भी नंबर होते हैं, और इनके बीचों बीच में सुई चलती रहती है, नहीं इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा डायल कहलाता है। तो तुम्हें इसमें क्या करेगा, एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग की तरह इसमें सवाल देगा तुम्हें, यानी बोल देगा कि भी एक नंबर पे अगर ए आता है, यानी 2 नंबर पे तुम्हारा डी आता है, 3 नंबर पे आपका आई आता है, तो आप ये बता दो इस घड़ी में 5 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, बताओ कौन सा आएगा। ऐसे सवाल आ जाते हैं, ये डायल बेस्ड नहीं है। क्या बोला है इसने? एक नंबर पे ए आया है, 2 नंबर पे कौन सा लेटर डाल दिया? डी डाल दिया, 3 नंबर पे आई डाल दिया, और चौथे नंबर पे ना बताया, 5वें नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि 5वें नंबर पे। तो आप ये देखो कि एक नंबर पे अगर ए रखा है, ए का नंबर कितना होता है? 1। 2 नंबर पे डी रखा है, डी का नंबर कितना होता है? 4। तो कितना कराए? 2 से 2 में गुणा कराए। 3 की जगह क्या रखा है? आई, आई का नंबर कितना होता है? 9, मतलब 3 वाली जगह क्या रख दिया? आई, तो इसको 3 3 9, 3 गुना कर दिया, या 3 का वर्ग कर दिया। यहाँ पे 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, यहाँ पे 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यहाँ पे 5 की जगह पूछा है तो 5 का वर्ग वाला होगा, 5 का वर्ग कौन सा होगा? 25, और 25 पे कौन सा होता है? 22। तो ऐसे इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं डायल बेस्ड, ठीक है, तो याद रखना। तो मैं अभी बताऊंगा इन्हें, तो ये तीसरा टाइप हो जाएगा इसमें। चौथा आ जाओ। चौथा सवाल कौन सा होता है? चौथा चौथा होता है तुम्हारा, इसमें डाल दो आप अन्य, ठीक है, या फिर अदर, ठीक है, या विविध। यानी इसमें बाकी बचे खुचे बहुत सारे वैरायटी के सवाल बनते हैं जो अदर में आ जाएंगे। तो अपने इस तरह से घड़ी पूरी की पूरी खत्म कर रहे होंगे एक तरफ से। तो पहले तो हम प्रतिबिंब से संबंधित पढ़ेंगे, फिर कोण निकालने से, फिर डायल बेस्ड, फिर इस तरह से ये बचे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना क्रम रहेगा पढ़ने का। तो जल्दी से ये 4 हेडिंग अपनी उतार लो और फिर अपने स्टार्ट करते हैं। करें रफ? उतार लिए होंगे चारों पॉइंट। अब अपने करते हैं प्रतिबिंब वाले सवाल, ठीक है। तो मैं कुछ छोटी सी बातें बताऊंगा, आप उन्हें ध्यान रखना है। जैसे देखो, आप ना सबसे पहले बस नॉर्मली मुझे ये बताओ, जैसे मैं एक घड़ी बना दे रहा हूँ, ठीक है, और प्रतिबिंब, पहले चलो प्रतिबिंब के बारे में समझाऊं। जैसे मान लो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार से बन सकता है? तो 2 प्रकार के प्रतिबिंब अपने रीजनिंग में होते हैं, ठीक है। जैसे जो सवाल हमारे बनेंगे इसमें रीजनिंग में, वो प्रतिबिंब से 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो प्रतिबिंब होगा तुम्हारा कैसा? क्षैतिज प्रतिबिंब, ठीक है, और एक होगा तुम्हारा लंबवत। एक होगा लंबवत प्रतिबिंब, लंबवत प्रतिबिंब, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब। तो 2 प्रकार के प्रतिबिंब हुए, लंबवत प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब। लंबवत प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? लंबवत दर्पण से बनेगा, ठीक है। अगर दर्पण कैसा रखा है? लंबवत, लंबवत दर्पण, ठीक है। इन्हें मिरर वाले सवाल भी बोला जाता है, दर्पण वाले सवाल, दर्पण वाले सवाल, यानी दर्पण वाले, ठीक है ना, दर्पण करके भी आता है मिरर। तो लंबवत प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? लंबवत दर्पण से बनेगा। और क्षैतिज प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा? वो क्षैतिज दर्पण से बनेगा, क्षैतिज दर्पण से बनेगा। या किससे बनेगा? या ये पानी में बनेगा, ठीक है, पानी में। इसी वजह से इसे क्षैतिज प्रतिबिंब को और क्या बोला जाता है? जल प्रतिबिंब भी बोला जाता है, ठीक है, इन्हें बोला जाता है जल प्रतिबिंब।
ठीक है, याद रखोगे। यानी कभी क्षैतिज प्रतिबिंब नाम ना देके तुमसे क्या पूछ सकता है डायरेक्टली, जल प्रतिबिंब बताओ, तो इसका मतलब क्षैतिज प्रतिबिंब की ही बात कर रहा है। और लंबवत जो प्रतिबिंब है वो डायरेक्टली दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जाने जाते हैं, नहीं, दर्पण प्रतिबिंब। तो या तो लंबवत प्रतिबिंब बोल दे, या लंबवत दर्पण से बना प्रतिबिंब बोल दे, या दर्पण प्रतिबिंब बोल दे, तो इसका मतलब इसकी बात हो रही है प्रतिबिंब। इसे आप क्या लगा सकते हो, ऊर्ध्वाधर भी लगा सकते हो, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और क्षैतिज मतलब कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो इमेज होगी वो तुम्हारी क्षैतिज प्रतिबिंब होगी, और परपेंडिकुलर जो इमेज होगी वो कैसी होगी, लंबवत प्रतिबिंब होगी। ठीक है, इस तरह से अब ये सवाल निकाले जाते हैं, यानी इनसे बनते हैं। तो मैं एक आपसे सवाल दे रहा हूं, देखो एक घड़ी बना रहा हूं, आप इसे समझो सबसे पहले। अब इस घड़ी में हम बना ले रहे हैं नंबर, तो ऊपर बनेगा 12, नीचे बनेगा 6, इधर बनेगा 3, इधर बनेगा 9। अब इनके बीच में बना लो आप दो दो जगह, तो 1 2, और इधर नंबर रहेंगे 4 और 5। इनके बीच में बनाओ 2, तो ये हो जाएगा 7 8 नंबर। यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ बजा दी, इस वाली घड़ी में बजा दिए 3। ठीक है, ये वाली घड़ी आप ऐसे समझना कि 3 बज रहे हैं, ये 3 के सीध में है सीधी, और ये 12 के सीध में है। तो इस घड़ी में कितना बज रहा है, इस घड़ी में कितना बज रहा है, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। ठीक है, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब बना दूं मैं, दर्पण बना दे रहा हूं इसके बीच में, इसके बीच में मैंने लगा दिया दर्पण। ठीक है, इस तरह से ये लगा दिया जी हमने दर्पण। जब दर्पण लगा दिया, जैसे अगर ये घड़ी पास में रखी है और दर्पण मैंने बीच में लगा दिया, तो ये वाली घड़ी इधर दिखाई देगी ना, देगी, शीशे में दिखाई देगी दर्पण में। तो वो वाली घड़ी भी बना लो जरा इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा गोल बना लेना इस तरह से। ये हमने दूसरी प्रतिबिंब वाली घड़ी बना ली। ये क्या है, शीशे के अंदर है, ध्यान रखना, दर्पण के अंदर बना रहा हूं ये प्रतिबिंब। ये दर्पण बना दिया मैंने, और ये कैसा रखा है, लंबवत रखा है, तो लंबवत दर्पण है। ठीक है, लंबवत दर्पण। अब इसमें ये वाली घड़ी बनाओ, तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, देखो ये ना, नंबर पे हमें ध्यान ना रखना है, ये ध्यान रखना है, ये देखना है कि जैसे इसमें 3 बज रहे हैं, रियल समय इस घड़ी में 3 बज रहा है, तो इसमें कितना बजता प्रतीत होगा, लगेगा कि इसमें इतना बज रहा है, ये बताना है। तो इसमें नंबर तो देखो अपनी जगह रहेंगे, ये वाला जो 3 है तुम्हारा, ये वाला 3 इधर आ जाएगा यहाँ, है नहीं, ये वाला 3 इधर पलटी मार जाएगा, ये 12 यहीं रहेगा, ये वाला 6 इधर आएगा, ये वाला जो 9 वो इधर आ जाएगा। नंबर से मतलब ना है, आप नंबर तो आप जैसे हैं उतने ही रहने देंगे, मतलब इस तरह से। ये जो सुई है इन पे ध्यान रखना है, ये जो सुइयां हैं वो किधर जाएंगी, इसकी जो क्लॉक है, ये हैंड जो है ये किधर जाएंगी, तो ये सुई आपको ऐसे नजर आएगी। देखो ऊपर नीचे वाली पे तो कोई फर्क पड़ता ना है, दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे से कोई फर्क ना पड़ता, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। लेकिन जो दाएं बाएं वाले हैं वो बदल जाते हैं, जो दायां है वो बायां हो जाएगा, और जो बायां है वो दायां हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो सुई थी वो किधर है, किस साइड में, तो ये कैसे हो जाएगी, अपोजिट साइड में हो जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे तो बनेगा शीशा। भाई इधर देखो बच्चों, ये वाली घड़ी ऐसी तो नजर आएगी, तो इसका मतलब है, अब ये पूछ लेगा आपसे सवाल, ऐसे घड़ी बना के ना देगा आपसे, सिर्फ ये बोलेगा कि यदि किसी दर्पण प्रतिबिंब में 3 बज रहे हैं, तो लंबवत दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितने बजते प्रतीत होंगे, ये बताना है। तो इसमें कितने बजते प्रतीत होंगे, 9 बजते प्रतीत होंगे। ठीक है, 9 बजते प्रतीत, ऐसा लगेगा कि जैसे 9 बज रहे हैं। अब ये चीज निकालने की बात है, कैसे जल्दी से निकाली जाए, किस तरीके से निकालोगे, ये 3 से आपका 9 बजे का समय आ जाए। अब देखो हर बार डायग्राम थोड़ी बनाओगे, भाई चित्र बनाओगे घड़ी की तो फिर तो चित्र बनाने में रह जाओगे। तो इसका मतलब है एक तरीका है ऐसे निकालने का, और वो तरीका क्या है, आप 12 घंटे में से समय घटा दो, 12 बजे में से जो समय इधर का घटाओगे तो इधर का आ जाएगा, और इधर वाले समय में से इधर का घटाओगे तो इधर आ जाएगा। यानी दोनों को जोड़ के 12 घंटे बनाने हैं कुल मिलाकर। इधर कितने घंटे हैं, 3 बज रहे हैं मतलब 3 घंटे, इधर कितने घंटे हैं, 9, 9 3 जोड़ो कितना हो गया, 12, कुल मिलाकर 12 घंटे ही रखने हैं। इधर का समय दे रखा है, इधर का कैसे निकालोगे, 12 घंटे में से घटा के, इधर का समय भी दिया है और इधर का निकालना है, तो 12 घंटे में से घटा के। ठीक है, याद रखोगे। तो हम ये बात कहीं पे नोट कर ले रहे हैं, देखो कैसे निकालते हैं। नहीं, मान लो मुझे ये 3 बजे दे रखा है, तो मैं 3 यहाँ पे लिखता और कितने में से घटा देता, 12 में से घटा देता, तो 12 में से 3 जाता तो कितना आ जाता, 9, तो 9 बजे आंसर आ जाता। अगर मिनट में भी दे रखा हो तब भी करवाऊंगा, नहीं, पहले आप बस इतना याद रख लो कि हमें कितने में से घटाना है, 12 में से घटाना है। तो ये बात कहीं पे भी नोट कर लो आप कि लंबवत प्रतिबिंब जब हम निकालेंगे तो कितने में से घटाना होगा, 12 बजे में से घटाएंगे, है नहीं, या 12 घंटे मान लो, या 12 बजे, 12 बजे में से घटाकर
लंबवत प्रतिबिंब, लंबवत प्रतिबिंब का समय ज्ञात करते हैं, का समय ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप कहीं पे अलग लिख लो नोट करके। लंबवत प्रतिबिंब कब निकालेंगे? 12 बजे में से घटाकर लंबवत प्रतिबिंब का समय निकालते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब यही बात समझ लो आप क्षैतिज प्रतिबिंब के बारे में। मैं एक घड़ी बना दे रहा हूं इधर, ठीक है, मान लो ये वाली घड़ी इधर, कहानी खत्म कर दे रहे हैं, एक घड़ी बना ले रहे हैं हम इधर। ठीक है, देखो अब एक घड़ी हमने ऊपर बना रहे हैं सबसे पहले, तो ऊपर मतलब ये 12, ये नंबर 12 और ये नंबर 6, इधर 6 होगा, इधर नंबर 3 होगा, इधर नंबर कितना होगा? 9 होगा। बस आप ये समझ लो इसमें भी हम 3 ही बजा रहे हैं सबसे पहले। ऊपर वाली जो रियल घड़ी है वो कितने हैं? 3। अब इसमें हमें बनाना है क्षैतिज प्रतिबिंब से बनाना है। तो क्षैतिज का मतलब है क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण लगाना पड़ेगा, या तो भाई दर्पण नीचे लगा दो आप, जैसे हमने इधर लगाया था खड़ा, इधर लगा दो क्षैतिज। ठीक है, या फिर ये प्रतिबिंब कब दिखाई दे सकता है इस घड़ी की, मतलब नीचे हमें प्रतिबिंब कब नजर आएगा? नीचे पानी, पानी भराओ तो पानी में ऊपर की चीजें नीचे दिख जाती है ना, दिख जाती हैं, तो ऐसे ही है। तो इस वजह से इसे हम क्षैतिज प्रतिबिंब बोलते हैं, या फिर क्षैतिज दर्पण बोल दो आप इसे, क्षैतिज दर्पण लगा दो, या तो या फिर क्या हो सकता है यहाँ, या फिर जल हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है यहाँ? जल हो सकता है। तो इनमें अब जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें वो जल प्रतिबिंब कहलाएगा या क्षैतिज प्रतिबिंब कहलाएगा? अब थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करो कि भाई जब इसमें 3 बज रहे हैं तो इस घड़ी में कितने बजते नजर आएंगे? ये वाली सुइयों की पोजीशन क्या हो जाएगी? तो देखो जब क्षैतिज प्रतिबिंब हो, जल प्रतिबिंब हो, तो उसमें लेफ्ट राइट की चीजों पे कोई फर्क ना पड़ता है नहीं। देखो ये वाली 3 पे है तो ये इधर ही रहेगी, इस पे कोई फर्क ना पड़ेगा। इधर वाली होती तो इस पे भी कोई फर्क ना पड़ेगा। ऊपर नीचे की चीजें बदल जाती हैं, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ये वाली जो सुई है जो ऊपर है वो हमें कैसे नजर आएगी? वो नीचे नजर आएगी ऐसे। अब ये कितने बजते नजर आ रहे हैं? ये कितने लगेगा? देखो घंटे वाली सुई तो ये आ गई, ये तो छोटी होगी, और ये मिनट वाली सुई लंबी है, थोड़ी थोड़ी सी लंबी होती है, तो ये नीचे को घूम जाएगी। तो ये कितने बजते नजर आएंगे? 3:30 बजते नजर आ रहे हैं। तो आप ये कहोगे कि अभी इसमें कितना समय हो गया है? 3:30 का समय हो गया है, 3:30 बज रहे हैं। और इसमें कितने बज रहे थे? इसमें बज रहे थे 3। तो ये जो समय हमने निकाला है वो कितना निकाला है? क्षैतिज दर्पण से क्षैतिज प्रतिबिंब का समय निकाला है। अब ये वाले अगर समय दे रखा है तो इससे हम ये वाला सवाल कैसे निकालेंगे? नहीं, ये वाला समय कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालें, कौन सा फॉर्मूला याद रखें? तो आप याद रखना क्षैतिज प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है। तो ये वाली बात भी आप नोट करके कहीं लिख लो। कितने में से घटा के लिखा जाता है, याद होगा तुम्हें? 18:30 में से, ठीक है ना? तो आप लिख लेना 18:30 में से घटाकर, 18:30 में से घटाकर, घटाकर, ठीक है, ये 18:30 समय, 18:30 में से घटाकर क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब का समय निकाला जाता है। जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। ये वाली बात आप इधर नोट करके लिख लो कहीं पे भी। करो जल्दी से, पूरा नोट कर लो। अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अच्छा इसे मैं करके दिखा दूं। ये बात आपको बता दूं कि 3 में से आप जब 18:30 में से 3 बजे घटाओगे तो 3:30 कैसा आ जाएगा? आप ये देख लो, नहीं जरा। तो देखो आप लिखो 18:30 लिखो, 18:30, ये वाला समय घटाओ, ये समय कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 बज रहे हैं तो 00 मिनट हो रही होंगी। देखो 30 में से 00 घटाओगे तो 30 ही बचेगा, ठीक है। 18 में से 3 घटाओगे तो कितना? 15। अब 15 का मतलब क्या होता है? 15 बजने का मतलब है कि 3 ही बज रहा है, ठीक है। 15 बजने का मतलब क्या होता है? 3 ही। तो इसका मतलब है 24 घंटे वाली क्लॉक के हिसाब से देखोगे तो 15 का मतलब कितना होता है? 3। तो 3:30 ही सही समय आ जाएगा। तो ये ऐसे आया, ठीक है ना? अब समझ में आ गई बात? चलो तो अब उतारो। अब सवाल करवाएं? कर दे, रफ कर दे इसे। चलो भाई आ जाओ, अब मैं करवा रहा हूँ सवाल तुम्हें, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं फॉर्मूले सूत्र वगैरह ये सब मिटा दे रहा हूँ। अब सवाल देखो आराम से हो जाएंगे। थोड़े से टफ सवाल भी करेंगे और थोड़े से सरल सवाल से स्टार्टिंग करेंगे।
सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। हमें सबसे पहले निकालना है लंबवत प्रतिबिंब। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं पहले लंबवत प्रतिबिंब से। आप सब लोग लंबवत प्रतिबिंब ज्ञात करके दिखाओ। लंबवत प्रतिबिंब ज्ञात करें, ठीक है। देखो पहला सवाल ये रहा, आप निकाल के दिखाओ 10:40 हो रही हो तो कितना होगा 10:40 बजे का, 10:40 बजे का लंबवत प्रतिबिंब कितना होगा, करो जल्दी से। 1:20 होगा भाई, सीधा सिंपल है। आप कितने में से घटाओगे 11:60। आप घटाओ 12 बजे में से, ठीक है। 12 बजे का मतलब 11:60 कर लेना। देखो जैसे मान लो 12 है, यानी 12:00 है। अब मुझे 10:40 घटाना है, तो हमें ये सीधी सी लॉजिक वाली बात है, नहीं सिंपल सी बात है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है जो बोलते हैं। कॉमन सेंस वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे 12 घंटे हैं, यहाँ पे 00 मिनट है, ये तो ओवर ही तो है और ये मिनट है। अब 12 घंटे में से आप 1 घंटा इधर ले जाओगे, देखो 0 में से तो 0:40 घटा ना सकते हो, तो 1 घंटा आप इधर ले जाओगे, 1 ही घंटा तो जाएगा। 1 घंटा इधर जाएगा तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, तो इधर 60 मिनट हो जाएंगी। अब जब 60 मिनट हो जाएंगी तो इधर कितने घंटे रह जाएंगे 11 रह जाएंगे। तो कुल मिला के तुम्हें या तो 11:60 में से घटा लो, कोई दिक्कत ना है। अब 60 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 20, और 11 में से 10 गया तो 1, तो इस कितना समय हो रहा होगा 1:20 का समय हो रहा होगा। लंबवत प्रतिबिंब में 10:40 अगर रियल हो रहा है तो लंबवत प्रतिबिंब में कितना बचता नजर आएगा 1:20 बचते प्रतीत होंगे। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, या तो 12:00 या फिर 11:60 लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में भी 11:60 लिख सकते हो। चलो जी दूसरा सवाल करके दिखाओ। अब सवाल आप करके दिखाओ 12:50 बजे, 12:50 बजे का। इसे देखें कितने लोग कर देंगे। इसमें एक कंडीशन है वो याद रखनी है, वो बतानी है मुझे कि क्या दिक्कत आएगी तुम्हें इसमें। 12 ज्योति बता कितना आंसर आएगा 12:50 ही आएगा। बढ़िया, तुम बताओ 12:10। सब लोगों का गलत आ रहा है, ये 10:10 आ रहा है। जब 0 आएगा ये बोलोगे कि 0 आएगा। देखो सब लोगों को गलत आ रहा है ना, आ रहा है, आ जाओ समझ लो, समझा दे। 12:20 कितना आ रहा है प्रदीप। चलो एक बार एक सवाल समझ लो, आ जाओ। देखो भाई 12:50 बज रहे हैं, नहीं अब 12:50 बजे फॉर्मूला क्या है हमारा घटाने का, भाई हमारा फॉर्मूला है हमारे पास में कि 12 बजे में से घटाना है नहीं। अब 12 बजे में से कितना घटाना है 12:50 घटाना है, 12:50 घटाना है। तो अब एक तो भाई इधर 00 में से तो 50 घटना सकते, तो इधर को लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा इधर 60, ये 0, इधर कितना रह जाएगा 11 रह जाएगा। अब 60 में से 50 आसानी से घट जाएगा, 60 में से 50 आसानी से घटा कितना आ जाएगा 10। अब देखो 11 में से 12 घटाने हैं, तो 11 में से 12 फिर ना घटेगा, तो आप जब भी 12 आए तो आप उसे क्या कर लोगे 0 कर लोगे, 12 की जगह क्या कर लोगे 0 बज के, मतलब कभी है ना ये, मतलब क्या कहना चाह रहा है 12:50 हो रही है, तो जो आपकी 24 घंटे वाली घड़ी है वो क्या दिखाएगी 0:50 हो रहा है, यानी 12 का मतलब 0 आप समझ सकते हो, यानी 12 की जगह क्या लगा लोगे आप 0, तो 11 में से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11, तो 11:10 बज रहे होंगे इसमें। तो आप ऐसा करोगे सवाल को। अब बात हो गई क्लियर। तीसरा सवाल करके दिखाओ, ये 12:50 बजे का है नहीं, अब निकाल के दिखाओ आप। अगर सवाल मान लो 24 घंटे वाली क्लॉक से पूछा है तो सवाल में तुम्हें ऐसे भी दे सकता है 18:35 बजे। अब ये एडिट करना आना चाहिए तुम्हें कि भी 18:35 का समय दिया है तो इसका लंबवत प्रतिबिंब निकालना है, तो कैसे करेंगे 18:35 बजे का समय निकाल के दिखाओ। 24 घंटे वाली घड़ी जो होती है वो 24 घंटे तक बजाती है पूरे। तीन 25 आ रहा है, सब लोगों का आ रहा है 3:25 भाई, कितना 5:25 आ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ 18:35 को कितना लिखा जा सकता है भाई, 18 को 6 लिखा जा सकता है, 18:35 का 6:35, 18 में से जब 24 घंटे वाली घड़ी हो ना तो 18 में से 12 घटा दो, अगर दिक्कत आ रही है तो 18 में से 12 घटाओ तो 6 बचेंगे, तो इसका मतलब 18:35 का मतलब क्या हो रहा है 6:35 बजे हो रहा है, एक ही बात है 18:35 बोल दो या 6:35 बोल दो।
अब 6:35 को घटाना आसान है भाई, 6:35 आप घटाओगे कितने में से, 11:60 में से, 11:60 लिख लो आप डायरेक्टली, नहीं जो 12 घंटे में घटा रहे हैं हम, कितना लिख लो आप 11:60। अब घटा दो, 60 में से 35 गया तो कितना बचा, 25, तो 25 मिनट आ गई। 11 में से 6 भी डायरेक्ट घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, तो 5:25 आंसर हो रहा होगा। चौथा सवाल करके दिखाओ। 7:43 बजे, 7:43 बजे, 7:43 बजे कितना आंसर आएगा, लंबवत प्रतिबिंब में कितना, 4:17, 12 कितने में से घटाना है, 11:60 में से, नहीं 12 बजे को आप 11:60 ही लिख लो, जल्दी हो जाएगा। तो देखो 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 7 गए 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4:17 बजे। सबका आंसर आ गया, कर लोगे सवाल। अब थोड़े से टफ सवाल दे दूं, कोई दिक्कत ना है करने में। चलो तो देखें कितने लोग अब इस सवाल का आंसर देंगे जो मैं अब दे रहा हूं। अभी तक मैंने तुम्हें ये सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। अभी तक केवल हमने किसकी बात करी, घंटे की और मिनट की। सेकंड में भी आंसर आ सकता है, तो आप ऐसे बताओ। ये छठा सवाल मान लो, 8:40 मिनट 15 बजे 15 सेकंड, मतलब ये 8:40 मिनट और 15 सेकंड हो रही है, यानी 8:40 15 बज रहे हैं। तो इसका बताओ जल्दी से, लंबवत प्रतिबिंब कितना होगा 8:40 15 का, 2:19 देखो भी नितिन का आंसर आ भी गया। तुम लोग बताओ जल्दी से सब लोग। सही करके करो, तो मैं हासिल भी लेना पड़ेगा इसमें, दिक्कत। 3:19:45 चलो देखो किसी का आंसर गलत हो तो मैच कर लो। भाई हमें कितने में से घटाना है, 11:60 में से, तो आप क्या करोगे 11, अब देखो यहाँ पे 60 लिखना है, 11:60 में से घटाना है, तो ये तो मिनट है, ये तो घंटे थे, ये मिनट है, और इधर क्या जाएंगे सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो अब यहाँ से जब कम करेंगे तो इधर कितनी जाएंगे 60 सेकंड, और यहाँ कितने रह जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 59 मिनट। अब घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे घटाओ, देखो 60 में से 15 गए तो 45, और 59 में से ये घटा दो, 5 में से 4 गए 19, और ये कितना बचेगा, 11 में से 8 गया तो 3, तो इतने बज रहे होंगे 3:19 45 सेकंड हो रही होंगी, अगर ऐसी कोई घड़ी है तो। सही समय आ गया। एक सवाल और दूंगा, नहीं एक सवाल और करके दिखाओ। थोड़ी मैं इतने सवाल क्यों करा रहा हूं, ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा, नहीं कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो, और हर एक सवाल थोड़ा सा मैं कुछ बदल बदल कर रहा हूं ताकि तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन बढ़िया होती रहे। एक सवाल और कर दो बस, आप निकाल के दिखाओ। 4:40 सही 1/7 बजे, इसका समय निकाल के दिखाओ लंबवत दर्पण में कितने बजेंगे। 4:40 सही 1/7। अगर ये सवाल आपने जल्दी कर दिया तो फिर और एग्जाम्पल ना कराऊंगा, और अगर ऐसे एग्जाम्पल और करने हैं तो मुझे बता देना आप। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो मैं 1-2 सवाल और कराऊंगा फिर ऐसे। अब इसका जवाब जल्दी से दो, 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। छह 40 आ रहा है। और बताओ भाई, फंस गए ना, फंस गए तुम लोग, भूल गई, बता। बहुत ही आसान तरीका है, बता रखा है तुम्हें। एक बार ना फिर तो ना हुआ। प्रदीप बताओ जल्दी से आंसर। मोहित, नितेश, किसी का आंसर नहीं आया, गलत बात है, घटाना ही तो है। कल मैं बच्चों से घटवा रहा था, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या पढ़ी है। कुछ बच्चे, मतलब शाम का एक बैच है शाम में, तो उसमें मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आप ये बता दो 999 की उत्तरवर्ती संख्या बता दो, यानी उत्तरवर्ती पढ़ी है ना, पढ़ी है आपने उत्तरवर्ती संख्या है यानी। और एक मैंने आपसे उनसे पूछा था 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या, 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या।
तो 999 की उत्तरवर्ती बताओ जरा कितनी होगी। उत्तरवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ दो, एक आगे की संख्या। तो 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। लेकिन बच्चों पे 1000 ना आ रहा, वो जैसे 999 में एक जोड़ रहे थे तो पता है कितना लिख रहे थे, 9 में एक जोड़ा तो 0, और इधर को हासिल एक लगा, एक इधर कर दिया तो 10 हो गया, और फिर एक इधर पहुंचा दिया 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से सोई मतलब पूरा बाद में 10 ना लिख रहे। तो वो 100 आंसर ला रहे थे 999 का उत्तरवर्ती। और जब मैंने पूछा कि 10,000 की पूर्ववर्ती बता दो, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक संख्या कम कर दो, एक संख्या घटा के बता दो। तो 10,000 में से एक घटाया तो मैंने कितना, तो अब इसमें से पता है आंसर कितना दे रहे, देखो वैसे आंसर कितना आएगा, यहाँ से ढाई लोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, ठीक है। फिर यहाँ से लोगे ढाई इधर को तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, यहाँ पे 9 ही रह जाएंगे। फिर यहाँ से ढाई दोगे 10, यहाँ पे रह जाएंगे 9। फिर यहाँ से इधर लोगे 10, यहाँ पे 9 ही रह जाएंगे। अब 10 में से एक घटेगा तो, और 9 में से 9 का 9, 9 का 9 और 9 का 9, ये आएगा 9,999। लेकिन वो आंसर पता है कितना दे रहे थे, 10,000 में से जब एक घटा रहे थे 9 9 9 9 9 99,999, ये तो ज्यादा हो गई। और ज्यादा कर दी। तो ये गलतियां छोटी छोटी हैं जो घटाने में हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियों को तुम मत दोहरा देना कहीं। देखो अब इसे समझ लो, इसका आसान तरीका, अच्छा अच्छा देखो इसका आसान तरीका मैं समझा रहा हूँ। कितने में से घटाना है बस मुझे ये बता दो। 1160 में से तो घटाना है भाई। आप लिखोगे 1160 तो 1160 लिखा जाएगा। अब 1160 में से घटाना है तो इसे जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। देखो एक तो तरीका यही है, 11 में से 4 घटा दो, 60 में से आप ये घटाओ, 60 माइनस 40 सही 1/7 है नी। अब इसे लिखोगे आप 60 माइनस, इसकी गुणा करोगे ये जोड़ोगे तो 7 चौक 28, 280 और एक कितना हो जाएगा, 281/7 हो गया है नी। फिर 7 की गुणा करोगे तो 7 6 42, 420 माइनस 281/7। अब इसे घटाओ तो 10 में से 1 गया तो 9 है नी, 10 में से 1 गया तो 9, 1 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ बचे 3, और 3 में से 2 गया तो 1, और बटे कितना 7। अब 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 6, हो गया कितना 69 है नी। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो 69 तक, 7 नेम 63, कितना बचा 6, और जिससे भाग दे रहे हो उसे ऊपर नीचे लटका दो। तो एक तो आंसर ये आएगा कि भी 19 इतनी तो मिनट आ गई यानी घटा के इसमें से, जब इसमें से ये घटाया तो कितना आया, ये आया 19 सही 6/7। और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 4 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 7। तो इतना आंसर आएगा सही तो। लेकिन आप ये बताओ इसमें कितनी कैलकुलेशन, 1 मिनट तो तुमने बेकार ही जाया कर दिया भाई, बेकार गया हमारा तो 1 मिनट। तो यहाँ समय बचाना है। अब समय कैसे बचेगा, ये जो 60 है इसको आप ऐसे लिख लो 59 प्लस 1 लिख लो, बस 59 प्लस 1 लिख लिया। अब घटा दो, देखो अब 1 में से घटाना है ये 1/7, 1 में से 1/7, तो 1 में से जब 1/7 घटाओ तो आप उस 7 में से ऊपर वाली संख्या घटा दो बस। तो 7 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 6, और नीचे वाली संख्या नीचे रहने दो। अगर यहाँ पे होता ना 2/7, अगर यहाँ पे 2/7 होता तो मैं क्या करता, 7 में से 2 घटा के लिख देता 5/7। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 7 में से 3 घटा के लिख देता 4/7, तो एकदम घट जाता है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ 1/7, तो 7 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6/7। वैसे भी देखो ये आता कहां से, ये समझ लो 1 माइनस 1/7 है, तो 7 एकन 7, और 7 एकन 7 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 6/7, ये ऐसा आता है। तो इससे अच्छा ऐसे भी क्यों घटाओ, आप तो सीधा सा 7 में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, वही आ जाएगा जब 1 में से घटाएंगे तो, ठीक है। अब 59 में से 40 घटाना कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत है, 9 में से 0 घटेगा तो 9, और 5 में से 4 गया तो 1। अब बताओ इसमें ज्यादा आसान है करना या इस वाले तरीके से ज्यादा आसान है, और ये तो सिंपल है, आप यूं ही कर लोगे एकदम। और इसमें देखो कैलकुलेशन का भरमार है, पूरी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये वाला तरीका आप अपनाओ। अब देखो ये घटा दिया और ये सीधा घट जाएगा, 11 में से 4 गए तो 7, तो 7 और इतना मतलब समय हो रहा होगा 7:19 सही 6/7। कोई बात समझ में ना, आप ऐसे करना, इस तरीके से करोगे तो फिर बहुत लंबा कर रहे हो। तो ये तरीका आप अपना लेना, जल्दी से लिखो जल्दी। अब 1-2 सवाल चलो मैं आप करवाऊंगा एक्सरसाइज के लिए, 1-2 सवाल में ऐसे ही करवाऊं है नहीं, बोलो लिखो जल्दी से, ये उतार लो। मैंने तुम्हें बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन कराई है, इस वजह से समझ में आ जाए। अब अगले सवाल का आंसर जरूर आ जाना चाहिए। बोलो। बोलूंगा नहीं, लिखूंगा। चलो भाई एक सवाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं ये 8वें नंबर का सवाल होगा। अब तुम यूं ही कर दोगे, अब सारे सवाल निकाल दोगे। 8वें नंबर का सवाल है ना अपना ये,
आप निकाल के दिखाओ 10:22 सही 12/17 बजे। भाई इसका आंसर निकाल के दिखाओ, लंबवत दर्पण में इसमें कितना बज रहा होगा? अब हो गया ना, हो गया? कितनी जल्दी आंसर आ गया। और देखो कैलकुलेशन अगर ना बताओ तो फिर लटके रहते हो। 10:22 सही 12/17 पर कितना लंबवत प्रतिबिंब होगा? अब तो आ गया भी प्रदीप, अब तो आंसर बता दो। राधा और इधर से क्या नाम है, अंशु, ज्योति बताना जरा आंसर। 1:37.5:17 हाँ। और अगर तुमने उस तरीके से करा ना कि मतलब 60 में से 22/12/17 तो 17 की 22 की गुणा फिर 12 जोड़ना, फंस जाओगे, बहुत लंबी पड़ेगी कैलकुलेशन। और अभी तो इसमें कुछ ना है, अभाज्य संख्या रख देता है देने वाला एग्जामिनर। चलो देखो अभी मैं और बताऊंगा तुम्हें। अब तो तुम्हें आसान है, देखो तरीका पता चल गया। तो कितने में से घटाना है? 11 और यहाँ पे लिख लो 59 और यहाँ लिख लो 1। ठीक है, इतना कर लिया। 59 60 को भी हमने तोड़ लिया। अब यहाँ से देखो 12/17 में से यहाँ पे ना देखना कितना घटाना है हमें, तो 17 में से 12 घटा दो। तो 17 में से 12 गया तो कितना 5/17। और इसमें से सीधा घटा सकते हो। 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 2 गया तो 3 और इधर कितना आ जाएगा 11 में 10। कितनी जल्दी आंसर आ गया। और वैसे करते तो कैलकुलेशन 17 की 22 की गुणा फिर 12 जोड़ो फिर उसमें से 60 में से घटाओ फिर वहां लासा लो तब घटाओ, कितना टाइम लगेगा? 1-2 मिनट खा जाएगा तुम्हारा वो तरीका। चलो चलो भाई एक सवाल और करवाओ है नहीं। अब मैं इसे थोड़ा सा और टफ बना रहा हूं, एक लास्ट सवाल है इसका। ठीक है, अगर आप इसे कर दो तो बहुत बढ़िया है। ये 9वां सवाल है। 11 सही 11/73 12 सही 13/17 बजे। 11 सही 11/73 12 सही 13/17 इसका आंसर निकालो। ये 11/73 और ये 13/17 ठीक है, यहाँ 11 यहाँ 12 और ये 11। अब घटाओ जल्दी से। देखो कुल मिला के है घटाई, जोड़ घटा गुणा भाग, ये सब जगह पूरे मैथ में। और कहीं कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है और उन्हीं जोड़ घटा गुणा भाग से आसान भी हो जाती है। इसका आंसर आ गया ना, ये बताओ पहले। चलो आ जाओ सवाल को कर ले पहले। नहीं तो कितना लिखोगे बताओ? 11 यहाँ लिखते 60 लेकिन 60 ना लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 59 है नहीं। और 59 से यहाँ पे कितना लिखते? +1 लिखते। यही तो दिक्कत है यहाँ पे भाई, यहाँ तो 59 और 1 लिखते। अब 59 में से 1 मिनट इधर भी तो ले जानी है, तो पहले आप 1 मिनट इधर ले जाओ। इधर देखो इधर भाई, यहाँ पे कितना है ये बताओ मुझे? 60 है, यहाँ पे है 60 में से पहले 1 मिनट इधर गायब कर लो, तो 1 मिनट इधर पहुंचा दो। 1 मिनट इधर पहुंचाओगे तो कितनी सेकंड पहुंचेंगे? तो 60 सेकंड पहुंचेंगे। अब 60 सेकंड को तोड़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 59 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ कितनी मिनट बची है? यहाँ बची है 59, लेकिन 59 को हमें घटाना किस तरह से? 58 + 1 करके। अब आसान हो गया ना, हो गया। अब देखो इसे क्या करना है हमें भाई, 17 में से 13 घटा दो तो कितना बचा? 4/17। ठीक है, 17 में से 13 गए तो 4 और ये 17। इधर कितना आ जाएगा? 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 1 गया तो 4, तो इधर आ गया इतना सेकंड। ठीक है, इसे घटाओ। देखो 11/73 है, 73 में से 11 घटा दो तो कितना बचेगा? 62 और बर्थडे में क्या आएगा? 73। और 58 में से 11 घटाना है, तो 8 में से 1 गया तो 7 और 5 में से 1 गया तो 4, तो 47 आ गया। अब बचा कितना है? 11 तो 11 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 और 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब होगा 12। तो आंसर होगा ये वाला, 12:इतने और इतने सेकंड। ऐसे मतलब कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, सोचना पड़ेगा। तुम सेकंड पे जाकर फंसते, वो भी मैंने तुम्हें अलग करके दिखा दिया।
अब इतने से ज्यादा हार्ड सवाल तुम्हारी किताब में कोई सी में ना होगा, है नहीं। कोई सी किताब देख लेना, चाहे आर के जाकी हो, केपी सिंह की हो, पीयूष पासने की हो, इतने से ज्यादा अपना हार्ड सवाल इसकी कैलकुलेशन का ज्यादा ना होगा कहीं, यानी सिंपल ही होंगे इससे बाकी सवाल। ठीक है, चले तो फिर आगे चले आप इससे। ये तो हो गया अपने लंबवत प्रतिबिंब के। अब क्षैतिज प्रतिबिंब के सवाल करवा दे रहे हैं कुछ, है? अब उसमें ज्यादा टाइम तो मैंने लगेगा, 4-5 सवाल करवाऊंगा बस। भाई थोड़ी देर और शांति बनाए रखो बच्चे। क्षैतिज प्रतिबिंब और ज्ञात करके दिखा दो, 5-6 सवाल कर लेते हैं बस क्षैतिज प्रतिबिंब के। उनमें जो दिक्कत आएगी वो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ तुम्हें, क्या क्या दिक्कत आएंगी। एक सवाल मैं दे रहा हूँ पहला क्षैतिज प्रतिबिंब का। देखो आप निकाल के दिखाओ 10:20 पर, 10 बजे का समय निकाल के दिखाओ भाई, जल्दी से करो। दूसरा 20 मिनट का। हाँ 10:20 का। और दूसरा सवाल है आपका 8:50 का, 8:50 का। तीसरा सवाल लिखो और 10 9:10 और 10 ना 10 ना होंगे 55 बजे का। 17 में से 8 घटाना। चलो भाई 3 सवाल जल्दी से करो। और 90 में से 90 में से कितने में से घटाना है? 18-30 में से। क्षैतिज प्रतिबिंब निकालोगे आप 18-30 में से घटाकर, तो करो जल्दी से तीनों सवाल। 90 में से 50 गया तो 40, 9:40 पहले का तो है 8-10 और दूसरे का 9:40 और तीसरे का हो जाएगा 17 और 9:40 में ये तो सब 8:35 तीसरे का। 8:35 तीसरे का। 18-30 में से घटाना है। 8:35 सबका आ रहा 8:35 ना। चलो भाई जल्दी से करके दिखाओ। 8:35 9:40। देखो एक बार मैं आंसर अपने अपने वेरीफाई कर लो, है नहीं। 18-30 में से घटाना है तो 18 लिखो और इधर 30 लिखो, तो घटाना आसान है। 30 में से 20 गए तो 10, 18 में से 10 गए तो 8, तो 8-10 बजे पहले सवाल का आंसर आ गया। यहाँ भी घटा दो जी 18-30 में से। देखो अब 18-30 में से ना घटा पाओगे, दिक्कत है ना। तो 18-30, अब ये तो घंटे हैं, इधर मिनट लेना है, तो 18 में से 1 घंटा लेंगे। 1 घंटा अगर गायब कर दिया तो यहाँ बचेंगे 17 घंटे, और इधर मिनट कितनी हो जाएंगी 90, क्योंकि 1 घंटे में तो 60 मिनट जाएंगे। इधर 30 ऑलरेडी थी, तो 30 वो और 60 इधर से आ जाएंगे, तो कितनी हो जाएंगी 90। अब 90 में से 50 घटाओ, तो 90 में से 50 आएंगे तो कितनी 40, और 17 में से 8 गए तो 9, तो 9:40 आंसर आ जाएगा। अब दूसरा समझ लो, इसे घटाओ 18-30 में से, तो देखो फिर भी 18-30 में से ना घटेगा, तो हम क्या करेंगे 18 की जगह तो कर लेंगे 17, और 30 की जगह कितना हो जाएगा 90। अब घटा दो 9:55, तो देखो कितना हो जाएगा ये 10 में से 5 गए तो 5, और 8 में से 5 गए तो 3, और ये कितना हो जाएगा 17 में से 9 गए तो 8, 8:35 आंसर। सबका आंसर यही है। चलो तो बस 2 का सवाल टफ करके दिखा दो, फिर अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं। ये मैंने सिंपल सिंपल दे दिए तुम्हें, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड वाले सवाल दे। देखो भाई इससे अगला सवाल देखो, चौथा सवाल आप निकाल के दिखाओ 5:40 सही 11/12। इसका निकालो। देखो कैलकुलेशन तो मैंने बता दी है, सिंप्लीफिकेशन तुम्हें करना है, बस घटाना है। 18-30 में से घटाना है, 18-30 में से घटाओ जल्दी से। तरीका मैंने बता दिया है, सिंप्लीफाई कैसे आसान करना है। बारह बज के 49 मिनट 1/12। 12:49 सही 1/12। यही आ रहा है सबका। चलो देखो बताओ भी जल्दी से नीतीश, तो मैं करवा दे रहा हूँ, आ जाओ। कितने में से घटाना है 18-30 में से। देखो 18-30 में से तो घटेगा ना, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 17, और इधर 30 की जगह कितने हो जाएंगे 90, और 90 को तोड़ लेंगे 89 + 1। बात आई समझ में। 1 घंटे इधर से गायब कर दिया, इधर 90 मिनट होगी, 90 को हमने तोड़ लिया 89 + 1 में, क्योंकि फ्रैक्शन है। अब घटा दो, ये 11/12 है, तो इसे कितना हो जाएगा 12 में से 11 गया तो 1/12, 9 में से 0 गया तो 9, और 8 में से 4 गया तो 4, तो 49 आ गई, है नहीं। अब इधर 17 में से 5 गया तो कितना बचा 12, तो 12 बच गया, यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत ना है।
देखो भी कहाँ पे गलती कर रहे हो। सही आ रहा है। कितने आ रहा है? सही है। 12 और 49। प्रदीप आंसर आया था ना? 8। अब सिंपल हो गई कैलकुलेशन, सिंपल हो गई। एक्सरसाइज बता दो। चलो जल्दी से फोटो डाल। एक आध सवाल और, अभी एक सवाल और करवाते हैं नहीं, एक सवाल और करो बस, 5वां सवाल और करो लास्ट। इसे करके देखो। 13, 17, 12, 19। 13 13 बजकर 17 सही 12, 13 बजकर 17 सही 12/19 हो रही हैं। तो इसमें बताओ 36 प्रतिदिन कितना बनेगा? अब आप अपनी अपनी किताबों से एक्सरसाइज उठाओगे ये वाली, और ये प्रतिदिन वाले सारे सवाल आप करके देखोगे, यूं ही हो जाएंगे। 13 का मतलब होता है कितना आ रहा है नीतीश? 16 सही, वो 16 बज के इसका मतलब हो जाएगा 16 का मतलब 4 बज के 62 सही 17/19। 7/19। 7/19 घटा लिया तुमने इनका, और देखो पीछे 3 लोगों का। तुम्हें एक ही तरह के कई सवाल समझ में तो सारे समझ में आ जाते हैं, सब समझ में आते हैं। फिर तुम 2-3 सवाल करवा दिए तो एक ही वैरायटी। एक सवाल बता दो ना, फिर तो कर देंगे। और अगर मैं एक ही सवाल कराऊंगा ऐसा और कह दूं चलो हो गया काम, फिर ना होगा समझ में, फिर भूल जाओगे तुम। ये तुम्हारा अध्ययन ना हुआ ना, एक्सरसाइज से तुम्हारी नहीं चली। तुम बताओ 3 बच्चे तुम। 72 ना 62 या 72 कितना आ रहा है? बता दो, बोल दो। 62 62। ना 72। तेरा अंशु देखना इसका कितना आ रहा है। 72 4 72 7/19। चलो आंसर मैच कर लो, है नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। कितना घटाना है? 18 30 में से। नहीं देखो 18 30 में से घटाएंगे तो 18 तो इधर लिख लो, इधर 30 ले जाना है, तो अब इधर से तो हमें लेना ना 1 घंटा, 30 को ही क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो 29 + 1 में टूट जाएगा। अब बस यही घटा देना। तो ये 19 में से 12 गए तो कितने बचे? 7/19 बचेंगे, और 29 में से 17 गए तो कितना बचेगा? 12। बस अब 18 में से 13 गए तो 5। इतना आंसर आ जाएगा। इतना ही आ रहा है। सही हो गया। और तुम्हारा अलग आ रहा था किसी का? इतना लगा रहा है। तो जिसने अलग आ रहा है वो गलत आ रहा है, देख लो। तो समझ में आया आज सबका पूरा पूरा? ठीक है, तो कल आज वाली तो अपने ये प्रतिबिंब वाले सवाल हो गए। ठीक है, कल कौन से सवाल करोगे? कल कौन से पढ़ेंगे? कल सीखेंगे अपने कोण निकालना। ठीक है, कल की एक्सरसाइज अपनी किस पर रहेगी? कोण निकालने पे। कोण निकालने का तरीका बताऊंगा जबरदस्त वाला तुम्हें एकदम, ये सेकंडों में आप आंसर लेकर आओ कोण निकालने का। तो आज तो अपने ये सवाल करके देख लेना घर पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो टाइम कितना हो गया बताओ जल्दी से, टाइम कितना हो गया? छोड़ दिया जाए तो फिर चलो।